खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया जिलाधिकारी कार्यालय पर एक पीड़ित मुस्लिम महिला ने जिलाधिकारी से गुहार लगाई है। जहां बेलथरा रोड की रहने वाली शाहीन अफरोज अपनी खाला के घर नागरा में रहती थी। शाहीन अफरोज की शादी 1992 तस्लीम शेख हबीबी चोरकेड़ा मलहबा थाना मनियर में हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद अपनी पत्नी को छोड़कर भागने लगता था। उनके घर वाले हमें कोई सपोर्ट नहीं करते थे। उसके बाद मैं मैके रहने लगी थी। उसके बाद दिल्ली से आए और हमको दिल्ली ले गए और दिल्ली में हमको जुआ में हार गए। जुआ में हारने के बाद दिल्ली से भी भाग गया। कुछ साल बाद फिर आया और मुझसे माफ़ी मांगने लगा और मुझे दोबारा दिल्ली ले गया। फिर दिल्ली से भाग गए। उसके बाद उनका पता नहीं लगा। उसके बाद वे उड़ीसा में मौलाना का काम करने लगे, झाड़ फूक वाला। पिछले साल फरवरी में जब गांव आए तो मैंने उनके मोबाइल से उड़ीसा के 2-4 नंबर निकाल लिया। उसके बाद पता किया तो जानकारी हुई कि वहाँ अपनी शादी किए हैं। उसके बाद अपनी पत्नी से 2 लाख रुपए की डिमांड किया तो पत्नी ने सिलाई करके अपने पास 30,000 रुपये तक इकट्ठा किया था। शाहीन अफरोज ने अपने पति को सिलाई के सारे पैसे दे दिए। पति ऐसा पाकर उड़ीसा चला गया और जब जानकारी हुई कि उसकी पत्नी को उड़ीसा का एड्रेस की जानकारी हो गई है तो उसने उड़ीसा से 24 तारीख को अपने गाँव आए तो शाहीन अफरोज ने अपने बहन के बेटे के साथ चोरकैंड मलहबा गई और पति के सामने जाते ही पति तस्लीम शेख हबीबी ने आग बबूला हो गया और कहा कि तुम मेरे लिए हराम है और मैं तुमको तलाक दे रहा हूँ। ऐसा कहकर मुझे 3 तलाक दे दिया। उसके बाद पीड़ित महिला का गला दबा दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने मुझे बचाया। मैंने 112 नंबर पर फ़ोन किया तो मौके पर पुलिस आई, लेकिन पुलिस की पकड़ से दूर हो गया। आज मैं जिलाधिकारी को पत्र दिया है। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहीन अफरोज है। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा पिताजी का घर बेलथरा रोड है और अपने मासी के घर खाला के घर रहते हैं नगरा में। और खाला ने मेरी शादी की थी वहाँ तस्नीम शेख हबीबी से। कहाँ पे? चोरकैन मलहवा गांव है, थाना मनियर जी। और वो जब से मेरी शादी हुई तब से वो मेरे मतलब छोड़ के भाग जाते थे। ये शादी कब हुई थी? शादी हुई थी सन 92 में। सन 92 की शादी हुई। जब से छोड़ के भाग जाना था उनका, अभी मतलब हमको मतलब सपोर्ट नहीं किया। उनके घर वाले भी सपोर्ट कोई नहीं किए। हम मायके में रहते थे, ऐसे भागे फिर आए, हमको ले करके दिल्ली गए। दिल्ली जा कर के वहाँ जुआ में हमको हार गए। फिर मेरे बाबा को पता चला, फिर वो ले करके हमको वहाँ से आए। शादी के 6 साल बाद मेरी एक लड़की पैदा हुई। दवा इलाज बिना 1 साल की थी, इलाज के बगैर वो ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद फिर वो भाग गए। भागने के बाद फिर 1 साल के बाद फिर लौटे। फिर वो हाथ पैर जोड़े, माफ़ी मांगे तो फिर हम पत्नी थे उनके, तो हम उनके पर रहम खा के फिर उनके साथ लग गए। फिर उनके साथ गए दिल्ली। फिर हमको फिर एक बच्ची पैदा हुई। फिर वही वाली बच्ची है वही हमारे साथ। फिर वो हमको वहाँ पे दिल्ली में छोड़कर जुआ खेलते थे, शराब पीते थे। हम घर में वहाँ रहते थे। ये पूरी रात पता नहीं कहाँ रहते थे, कुछ पता नहीं रहता था। हम पूछते थे कि आप कहाँ इतने रात तक रहते हैं हमको छोड़ करके। हम किराए के मकान में, हमको बहुत डर लगती है। बोले कि तुम नहीं समझो कि हम काम करते हैं। वो शराब वराब पी करके अपने कहीं ना कहीं पड़े रहते थे। ऐसे सब लोग आके हमको शिकायत करते थे, मगर हम यकीन नहीं करते। हम बोलते भाई जान दो कि जैसे भी है मेरे शौहर हैं। ऐसे ही करते वहाँ पे उनके साथ हम 6-7 साल 8 साल हम उनके साथ में थे। फिर उसके बाद वहीं से हमको दिल्ली में छोड़ के भाग गए। फिर तब से पता नहीं लगा उनका। फिर हम तभी के भागे 8 साल बाद लौटे। फिर हमारे घर वाले बोले कि उसके साथ मत जाओ, हमें नहीं जाने दीजिए, वो मेरे जैसे भी हैं उन्हीं के साथ हमको जीना मरना है, हम उन्हीं के साथ जाएंगे। फिर आए यहाँ पे अपने भाइयों के घर से पूरा। फिर हमको ले करके वहीं पर आए। फिर उसके बाद हमको ले करके मतलब गए, बोले कि हम खर्च देंगे, और खर्च नहीं कभी भेजे हमको। ऐसे ही करते उड़ीसा में जा करके अब हर तरह से थक गए थे तो उड़ीसा में जा करके जैसे मौलाना गिरी का काम करने लगे, झाड़ फूक वाला। और वहाँ पे हमको कोई पता था नहीं कि उड़ीसा में किस जगह रहते हैं। ऐसे ही करते पिछले साल फरवरी में जब आए हैं तो उनके मोबाइल से हम 2-4 नंबर निकाल लिए। हमको उड़ीसा का एड्रेस पता चल गया। ये पता चला कि वहाँ पे एक शादी की हुई है।
कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं करेगी, मगर फिर भी हम बोले कि जाने दीजिए, अगर आप गलती कर ही चुके हैं तो उनको भी देखिए, हमको भी देखिए, हमको हर चीज़ से मतलब है। बोले कि हाँ हाँ ठीक है। गांव में आए, गांव की ज़मीन एकदम पस्त पड़ी हुई थी ज़मीन, कोई वहाँ पे रहने वाला था नहीं, तो हमसे सबके सामने हमसे कह रहे 2 लाख रुपया हमको दो। ये हकीकत है सर, 2 लाख रुपया हमको दो। हम कहा कि हमारे बाप तो है नहीं, हम कहाँ से हमको पैसे देंगे, कैसे कैसे सिलाई लाई करके 20-30 हज़ार रुपया रखे थे सर, हमको दे दिए। फिर उसके बाद वो चले गए। फिर वहाँ से जब आए हैं तो उनको पता चल गया कि उड़ीसा का ही एयरटेल जान गई है। आते ही हमको 24 तारीख को आए हैं अपने गांव में। फिर हम 24 तारीख को अपने बहन के लड़के के साथ हम वहाँ गए चोरकैन में लौआ गाँव। वहाँ जैसे ही जाकर वहाँ पे खड़े हुए सर, वो बोलने लगे तुम क्यों आई है रे, तेरा क्या यहाँ पर है, क्या तुम क्या लगती है मेरा, तू मेरे लिए कुछ नहीं है, तू मेरे लिए हराम है, मैं तुझसे कभी बात नहीं करूँगा। अब लगे कहना कोई बिना बात के, हम कर रहे ये क्या शुरू होगा, अभी तो हम आ रहे हैं, ये क्या कहने लगे आप, तो नहीं तुझे मैं नहीं रखूँगा, मैं तुझे तलाक दे रहा हूँ। ऐसे करके 3 तलाक दे दिए हमको, और मेरी गर्दन दबा दिया सर, सबके सामने सब लोग वहाँ हमको बचाए, मेरे बहन का लड़का भी था। फिर वहाँ से सर्दी का मौसम है, वो अंधेरा था, उनको हज़ारों रास्ता मालूम उनके गांव का, हमको तो पता नहीं है, पता नहीं किस रास्ते से वो निकल करके भाग करके सुखपुरा अपने भाई के यहाँ डॉक्टर कलीम के घर, वहीं पर अभी भी है। मगर हम 112 नंबर पे फ़ोन किए, पुलिस आई, मगर वो भाग गए थे, पकड़ में नहीं आ पाए। फिर हम यहाँ पर आए थे, यहाँ पर एप्लीकेशन दिए, तो मेरा एक नंबर मेरा गलत हो गया, इस वजह से हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया। फिर हम आज आए हैं सर, हमारी आप लोग मदद कीजिए। अभी क्या आश्वासन मिला जिलाधिकारी से? अभी तो बस उन्होंने आदेश किया है, अब वो आदेश तो वही समझेंगे, हम तो समझ नहीं पा रहे सर। आदेश जिलाधिकारी महोदया की है जी। तो क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि उनको पकड़ के और उसके बाद उनसे हमारा इंसाफ दिलवाया जाए। हमको रहने के लिए घर दिला, मुझे खर्चा चाहिए, हम उनके साथ रहेंगे। आपकी बच्ची कहाँ है? मेरी बच्ची घर पर है। आपके साथ है? जी। ठीक।